हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप डेफ कीवर्ड को। ये जो हमारा कीवर्ड होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो हमारी कोडिंग होती है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो टाइप डेफ एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारी कोडिंग को आसान बना देता है। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें और जानते हैं कि आखिरकार टाइप डेफ कीवर्ड जो क्या काम करता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो टाइप डेफ इज अ कीवर्ड, एक कीवर्ड है टाइप डेफ, जो कि यूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। और ये क्या करता है? एलियास, एलियास को बनाता है। एलियास क्या होता है? अब ये वाली बात होगी। एलियास आपने देखा होगा, हम कह सकते हैं एक दूसरा नाम। एलियास मतलब कोई दूसरा नाम। जैसे कि आपने, बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ, आपका नाम घर पे कुछ और होगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो कुछ और है, लेकिन घर पे आपसे बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे को आपको किसी और ही नाम से बुलाते होंगे। जैसे कि आपका नाम है मान लीजिए सौम्या, तो आपसे क्या कह सकते हैं घर पे? सोनू कह सकते हैं। एक तरीके से जो सोनू है वो क्या है? एक एलियास है आपका। मतलब आप जो भी आप यूज कर रहे हो उसका सेकंड नेम क्या हो गया? हमारा एलियास हो गया, मतलब अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। किसी भी डाटा टाइप जो भी एग्जिस्ट करता हो उसका एलियास। अब जब हम कोडिंग करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कि टाइप डेफ लिखो, उसके बाद जो भी आप जिसका भी नाम देना चाहते हो दूसरा, उसे लिखो, जो डाटा टाइप है उसका, और फिर उस डाटा टाइप का न्यू नेम, एलियास नेम क्या रखना चाहते हो वो नेम लिखना है। और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा, सॉरी, हमारा जो सेमीकोलंस है उनको लगा के क्या कर देना है? बंद कर देनी है। अब हम कुछ चीजें देखते हैं। मैंने बोला ना एलियास क्रिएशन, ये क्या करता है? एक एलियास क्रिएशन बनाता है। टाइप डेफ क्रिएट एलियासेस, ये क्या करता है? एक एलियासेस बनाता है, मतलब अल्टरनेटिव नेम बनाता है किसी भी डाटा टाइप का जो एग्जिस्ट करता हो। याद रखना, ये उसी का ना एलियास नाम बनाएगा जो एग्जिस्ट करता हो, मेकिंग देम इजियर टू वर्क विथ। और फिर क्या करता है? उसके साथ हमारा वर्क जो है वो आसान बना देता है। स्ट्रक्चर सिंप्लीकेशन, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा सिंपल, उसका जो सिंटैक्स होता है उसे काफी ज्यादा सिंपल बना देता है, समझने के लिए आसान कर देता है। अगर कोई और भी हमारे कोडिंग को पढ़ रहा है या फिर जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको समझने का ट्राई कर रहा है तो वो आसानी से कर सकता है। उसके बाद होती है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोडिंग को पढ़ोगे या फिर उसको मेंटेन करने की जब बात आती है तो आप इस, ये जो हमारा टाइप डेफ कीवर्ड है, इसके थ्रू काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रीडेबिलिटी मतलब रीडेबल बना सकते हो और मेंटेबल भी बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब है उसको अच्छे से पढ़ना, जो कोई और भी पढ़ रहा है तो वो अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, उसको मेंटेन कर पाए। ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वही मैंने बता रखा है। पहले आपको कीवर्ड लिखना है। कौन सा कीवर्ड? टाइप डेफ लिखना है। उसके बाद जो भी आपको डाटा टाइप, जो भी आपका नेम चेंज करना है उस डाटा टाइप का नेम लिखना है, लेकिन वो डाटा टाइप एग्जिस्ट होना चाहिए। और फिर उस डाटा टाइप का जो भी आप नया नेम रखना चाहते हो, चाहे वो अपना नाम हो, चाहे किसी और का नाम हो, या फिर कोई इमरजेंटिकल कोई भी, मतलब इंस्टेंट कोई भी नेम हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नो बडीज नो एनी प्रॉब्लम। अब टाइप डेफ क्यों होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार टाइप डेफ किस तरीके से लिखा जाता है। तो टाइप डेफ देखिए यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन मैं कोडिंग के थ्रू खुद करके समझाऊंगी। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, जो हम उसे भी समझाएंगे, लेकिन कोडिंग करते हैं पहले, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें हम मिला देंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है आपको भी, अगर आप चीजों को नहीं समझते तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करते हैं, इसको करेंगे सेव और इसका नाम लिखेंगे हम टाइप डॉट सी। आप जो चाहो वो नाम लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड stdio.h, ये तो मेन होती है, ये तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद मेन मेथड हम करेंगे स्टार्ट, यहाँ पर अपना आगे आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपने जब देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा सिंपल बताती हूँ, सबसे पहले बहुत ही ज्यादा सिंपल। मैंने यहाँ पे एक इन टाइप का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 5, इस तरीके से। या फिर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, सिर्फ इंट ए लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू क्या? 5। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट एफ
डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर, डबल कोट्स के अंदर %d, क्योंकि क्या है, इंटीजर टाइप है। आगे आते हैं और हमें क्या प्रिंट करवाना है, a प्रिंट करवाना है। बस एक बार रन करके देखते हैं क्या ये सही रन कर रहा है। तो ये तो रन करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, अब तक तो हम काफी ज्यादा एडवांस पढ़ चुके हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अब मुझे टाइप डेफ का यूज करना है। मुझे ये जो इंट लिख रहा है ना, इसका नाम मुझे इंट नहीं लिखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस डाटा टाइप का नेम ही बदलना चाहती हूँ, तो वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगी टाइप डेफ, ठीक है। अब इंट हमारा है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, टाइप डेफ जो हमारा इंट है, मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ से a को हटाते हैं, और ये जो इंट है हमारा, क्या है, जो हमारा इंट है, इसका ही नेम चेंज करना चाहती हूँ। तो आप कैसे इस चीज का नाम चेंज करोगे, तो मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, लहर, ठीक है। अब मैंने लहर लिख लिया। अभी यहाँ पे कहीं भी a डिफाइन नहीं है, ए डिफाइन नहीं है, अगर मैं रन करूं तो डिफाइन नहीं होगा, देखा एरर दिखा दिया। ए अनडिक्लेयर्ड, नीचे आप दे सकते हो, ए अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज दिस फंक्शन, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ए है वो डिफाइन हो। तो ये ए कब डिफाइन होना चाहिए, जब हम इंट लगाएंगे, सही बात है। F9 करते हैं, हो गया रन, वही सेम प्रोसेस। लेकिन मैं चाहती हूँ इंट ना लगाऊं, अब मैंने इंट का नाम बदल दिया है, तो मैं उसी नाम से यहाँ पर सारी चीजें लिखूं। तो अगर मैं यहाँ पे लहर लिखकर भी अपना क्या करूं, ए को क्या करवाऊं, प्रोसीड, मतलब प्रोग्राम में चलवाऊं, तो ये चल जाएगा। देखा, सही नेम चला है बिल्कुल। मैंने क्या लिखा, अपना नाम लिखा, मैंने कोई इंट टाइप दिया ही नहीं ए को। अभी तक मैंने ए को कोई इंट टाइप नहीं दिया, कोई फ्लोट टाइप नहीं दिया, ना चार टाइप, कुछ भी नहीं दिया। मैंने क्या दिया, सिर्फ उस जो हमारा इंट डाटा टाइप है, जो हमारा इंट जो डाटा टाइप है, उसको टाइप डेफ के अंदर लाकर मैंने इंट का नाम ही चेंज कर दिया अपने नेम से। क्या बना दिया मैंने, एलियास बना दिया इसका, एलियास। मैंने इंट का नाम क्या बना दिया, लहर बना दिया। आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो, अपना नाम बना सकते हो, जैसे कि मैं अभी बना देती हूँ सोनू, या फिर कुछ भी आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर मैटर करता है, जो भी आप बनाना चाहते हो। जैसे मैं फ्लावर भी बना दूं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लावर, ठीक है। बस क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके ये जो नीचे लहर लिख रहा है ना, इसकी जगह भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लावर। बस F9 करो, देखो हो गया रन। ये होता है हमारा टाइप डेफ। और अब हमने समझ तो लिया क्या ये चीज होती है, क्यों करते हैं, लेकिन एक बार हम थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं इसका क्या यूज, क्योंकि हम कई बार पढ़ते तो हो सकता है हमें कुछ नई चीजें मिल जाए। तो वाई टाइप डेफ इज यूजफुल, क्यों है यूजफुल, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि किसी भी कोडिंग को आसान बनाने के लिए, खुद से समझने के लिए, ये सारी चीजें जो होती हैं, रीडेबल बनाने के लिए, उसका जो डिक्लेरेशन है, जो बहुत बड़ा, जैसे आप बहुत बड़े प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है उसमें, तो आप उसको डिक्लेरेशन का क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो टाइप डेफ के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें, अब एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। मेक कोड मोर रीडेबल, देखिए वही बोला इन्होंने, शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स टाइप डिक्लेरेशन, बहुत छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स टाइप को डिक्लेरेशंस को शॉर्ट बना देना, मतलब छोटे छोटे बना देना। हेल्प विद प्रोटेबिलिटी, मतलब प्रोटेबिलिटी के साथ हेल्प मिलती है हमें इससे। उसके बाद कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रक्चर पॉइंटर एंड फंक्शन पॉइंटर। अब जैसे आपने जब भी फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, मतलब पढ़ाई होगा जब आप यहाँ तक आए हो, तो फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, पॉइंटर चैप्टर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा होगा, फंक्शन पॉइंटर्स पढ़े होंगे, जब जाके आप इस टॉपिक पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि इसके बाद ही ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि अगर हमने ये पहले से ही सीख लिया तो हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती। तो इन जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आपने प्रोग्राम बनाए होंगे, इसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बने होंगे, पैलिंड्रोम का, रिवर्स का, डिजिट सम ऑफ डिजिट्स का, और फैक्टोरियल का, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन जाते हैं। और पॉइंटर्स तो हमारा दिमाग ही खा जाते हैं अगर बड़े बन जाते हैं तो। लेकिन इन सभी चीजों को शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप डेफ का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइप डेफ का यूज बहुत ज्यादा होता है जब हम स्ट्रक्चर पॉइंटर्स और फंक्शंस की बात क्या करते हैं। तो ये वाली चीज होगी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक प्रोग्राम आपको ऐसा बताऊंगी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब अब मैंने सिर्फ क्या बनाया, सिर्फ एक इन टाइप का ही तो बनाया, इन टाइप का ये जो डाटा टाइप है उसको टाइप डेफ में लाके उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया। लेकिन मैं स्ट्रक्चर को ही चेंज करना चाहती हूँ, तो कैसे करोगे, देखो मैंने अभी बोला ना स्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज किया जाता है, तो मैं अब स्ट्रक्चर में एक बार करके दिखाती हूँ, ताकि जब आप स्ट्रक्चर का नेम चेंज करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्ट्रक्चर में नेम थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज होता है।
तो स्ट्रक्चर के लिए यूज करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखते हैं। जो हमारा मेन चीज है ना, हम सिर्फ उसे लिखेंगे अभी के लिए। क्या लिखेंगे? जो हमारी मेन चीज है, जिस तरीके से हम लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे। अब मैंने एक स्टूडेंट ले लिया, उसके बाद हम ये ले रहे हैं, उसके बाद हम जो भी चीजें डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्लास डाली, तो किस क्लास से, मतलब इंट, फिर हम डालेंगे क्लास दिस, उसके बाद उसका नेम होगा तो 4 नाम का बनाएंगे, 4 नेम, और उसके बाद उसमें एरे भी डालेंगे। मान लीजिए हमने 30 वर्ड्स का दे दिया, बस यही दोनों बहुत है, वरना बनाने को बहुत बड़ा हम बना सकते हैं। अब मुझे इसमें टाइप डेफ का यूज करना है, तो ये जो स्टूडेंट है ना, इस स्टूडेंट को यहाँ से हटाओ और इसके आगे टाइप डेफ लगाओ। क्या लगाते हैं? इसके आगे टाइप डेफ बना दो। अब क्या करना है, जो आप जो भी इस स्ट्रक्ट को, हम क्या कर रहे हैं, डाटा टाइप का नेम ही तो चेंज कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्ट का नेम चेंज करने, जैसे हम बोलते हैं नीचे जब हमने डिक्लेरेशन करते हैं किसका, स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे बार बार स्ट्रक्ट, ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अगर हम 10 बार प्रिंट करवाएंगे तो 10 बार हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। अब हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, बस हमें क्या आना है, इस सेमीकोलन के अंदर आना है, ये जो हमारा सेमीकोलन है, और ब्रैकेट्स के बाहर, और इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट का ये जो हमारा स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या करेंगे, बस इसका नाम ही हम स्टूडेंट रख दें, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कुछ भी देना चाहते हैं, हम क्या करवाते हैं, इसको कॉल करवाएंगे तो कॉल भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रक्ट आप लिखते हैं ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और फिर उसके बाद इसको S1 लिखते थे, फिर उसके इक्वल्स टू, फिर ये सारी चीजें उतारते थे, उसका नेम क्या है या फिर उसकी क्लास क्या है, ये सारी चीजें, जैसे क्लास हमारी फर्स्ट हो गई, उसका नेम क्या हो गया यहाँ पर, मान लीजिए लहर हो गया, इस तरीके से आपको पूरा उतारना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ना उतार के सिर्फ स्टूडेंट लिखिए, सिर्फ स्टूडेंट, काम बन जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। स्टूडेंट कॉल करवा दिया मतलब स्ट्रक्ट को कॉल करवा दिया, ये वाली बात हो जाती है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।